राहुल 28 साल का एक साधारण लड़का था। एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। सुबह 9 बजे ऑफिस जाना, दिन भर काम में उलझे रहना और फिर शाम को थककर घर लौटना। यह सिलसिला पिछले 5 सालों से चल रहा था। उसकी जिंदगी में कुछ भी रोमांचक नहीं था। हर महीने की सैलरी खत्म होते ही वह सोचता, काश मेरी भी कोई बड़ी कमाई होती। काश मैं भी अपने बॉस की तरह बड़ी गाड़ी में घूम पाता। लेकिन अगले ही पल वह खुद को समझाने लगता, यार हमारे नसीब में इतना पैसा कहाँ। राहुल के अंदर कुछ बड़ा करने की इच्छा तो थी, लेकिन वह खुद पर भरोसा नहीं करता था। उसे लगता था कि अमीर बनने के लिए सिर्फ किस्मत चाहिए। एक दिन उसके दोस्त रोहित ने उसे एक किताब दी, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। भाई अगर सच में अमीर बनना है तो इस किताब को पढ़, इससे लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। राहुल ने हंसते हुए कहा, अरे यार, किताबें पढ़ने से कोई अमीर नहीं बनता। रोहित मुस्कुराया और सिर्फ इतना कहा, तू पढ़ तो सही, फिर बात करना। रात को राहुल बिस्तर पर लेटा था। उसने बेमन से किताब खोली और पहला अध्याय पढ़ना शुरू किया। सफलता वहीं से शुरू होती है जहां एक मजबूत इच्छा होती है। बिना इच्छा के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। राहुल को यह बात अजीब लगी। उसने सोचा, क्या सिर्फ इच्छा करने से अमीर बना जा सकता है? उसने आगे पढ़ा, अगर आपकी इच्छा इतनी मजबूत है कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते, तो आप उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राहुल के दिमाग में यह लाइन गहरी छाप छोड़ गई। राहुल किताब पढ़ता रहा और उसे एडविन सी बार्न्स की कहानी मिली। एडविन सी बार्न्स एक साधारण आदमी था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वह थॉमस एडिसन के साथ काम करे। बिना पैसे, बिना पहचान के वह एडिसन के ऑफिस पहुंचा। शुरुआत में उसे एक मामूली काम दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी इच्छा इतनी मजबूत थी कि सालों बाद वह एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया। राहुल को यह कहानी झकझोर गई। अगर बार्न्स कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? उसने खुद से पूछा, क्या मेरी कोई ऐसी इच्छा है जिसे मैं पूरा करना चाहता हूं? फिर उसे अपना सपना याद आया, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। राहुल ने किताब में आगे पढ़ा, अगर तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो तुम कहीं भी नहीं पहुंचोगे। राहुल ने झट से एक कागज उठाया और लिखा, मैं अगले 5 साल में 50 लाख रुपए कमाऊंगा। यह पहली बार था जब उसने अपने सपने को शब्दों में लिखा। अब राहुल ने ठान लिया था कि वह अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को उसके लिए तैयार कर लेते हैं। राहुल ने उस रात सोने से पहले खुद से कहा, मैं 50 लाख कमाने वाला हूं, मैं इसे जरूर हासिल करूंगा। यही उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। राहुल की रात बदल चुकी थी। कल तक जो आदमी सोचता था कि अमीर बनने के लिए किस्मत चाहिए, आज उसने पहली बार अपना लक्ष्य कागज पर लिखा था। मैं अगले 5 साल में 50 लाख रुपये कमाऊंगा। सुबह जब वह उठा तो मन में एक नया जोश था। उसने फिर से अपनी डायरी खोली और वह वाक्य पढ़ा, लेकिन अंदर से एक आवाज आई, क्या सच में यह हो सकता है? उसे लगा जैसे उसका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, उसे चुनौती दे रहा हो। तभी उसे याद आया कि थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा था, अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है तो दुनिया भी तुम पर भरोसा नहीं करेगी। ये वाक्य राहुल की आत्मा तक उतर गया। उसे समझ आया कि सिर्फ इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा, उसे खुद पर विश्वास भी रखना होगा। राहुल फिर से किताब के पन्ने पलटने लगा। उसने पढ़ा कि सफल लोग अपने लक्ष्य को बार बार दोहराते हैं ताकि उनका दिमाग उसे सच मान ले। जब आप किसी चीज को बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। राहुल को लगा कि यही वह गलती कर रहा था। वह सिर्फ एक बार सोचकर भूल जाता था, लेकिन उसे अपने दिमाग में सफलता की तस्वीर बार बार बनानी होगी। राहुल ने शीशे के सामने खड़े होकर जोर से कहा, मैं अगले 5 साल में 50 लाख रुपए कमाऊंगा। मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगा। मैं सफल हूं। पहले उसे अजीब लगा। उसे लगा कि वह खुद को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन फिर उसने किताब की यह लाइन पढ़ी, अगर तुम खुद पर हंस रहे हो तो इसका मतलब है कि अभी तक तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा नहीं है। राहुल ने ठान लिया कि वह हर दिन सुबह और रात को अपने लक्ष्य को दोहराएगा। अब राहुल सिर्फ सोचने और लिखने तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने सोचा, मैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, तो क्यों ना अभी से सीखना शुरू करूं। उसने यूट्यूब पर सर्च किया, हाउ टू स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। वह लगातार वीडियो देखने लगा।
उसे समझ में आया कि अगर वह हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखे तो कुछ ही महीनों में वह एक्सपर्ट बन सकता है। विश्वास तभी मजबूत होता है जब तुम अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम उठाते हो। अब राहुल को लगने लगा कि वह सही दिशा में बढ़ रहा है। राहुल ने अपना पहला क्लाइंट खोजने के लिए एक फेसबुक ग्रुप में पोस्ट डाली, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं। अगर किसी को फ्री में सोशल मीडिया मैनेज करवाना हो तो बताइए। जैसे ही उसने पोस्ट डाली, उसके मन में एक डर बैठ गया। अगर किसी ने मजाक उड़ाया तो? अगर किसी ने कहा कि मैं अभी एक्सपर्ट नहीं हूं? डर तुम्हें सफल होने से रोकता है, लेकिन विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है। राहुल ने अपने डर को पीछे छोड़ा और सोचा, मुझे लोगों की नहीं, सिर्फ अपने लक्ष्य की परवाह करनी है। कुछ घंटों बाद एक मैसेज आया, भाई मेरी एक क्लोथिंग ब्रांड है, मुझे फ्री में सोशल मीडिया मैनेज करवाना है। राहुल जोश और डर दोनों महसूस कर रहा था, लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। ये उसकी जिंदगी का पहला असली मौका था। अब उसे यह साबित करना था कि वह सच में इस फील्ड में सफल हो सकता है। अब तक राहुल अपने लक्ष्य को लिख चुका था और खुद पर विश्वास करना सीख चुका था, लेकिन जल्द ही उसे एक बड़ी सच्चाई का एहसास हुआ। सिर्फ इच्छा रखने और खुद से बार बार दोहराने से पैसे नहीं आते। उसे कुछ ऐसा सीखना होगा जिससे वह असल में पैसे कमा सके। उसने किताब का तीसरा अध्याय खोला और पहली ही लाइन ने उसे झकझोर दिया, सिर्फ आम ज्ञान, जनरल नॉलेज से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही असली शक्ति है। राहुल को याद आया कि वह स्कूल और कॉलेज में हमेशा अच्छे नंबर लाता था, लेकिन इससे क्या हुआ? आज वह एक जॉब में फंसा हुआ था, जहां कोई भी उसकी काबिलियत की कदर नहीं करता था। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए लोग भी गरीब होते हैं, अगर उनके पास कोई विशेष ज्ञान नहीं है। राहुल को समझ आया कि अगर उसे अमीर बनना है तो उसे किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। राहुल ने सोचा, क्या मैं सच में डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अमीर बन सकता हूं? उसने यूट्यूब और गूगल पर सर्च किया, सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर्स, और उसे ढेरों कहानियां मिली। कुछ लोग घर बैठे 10 लाख रुपए महीना कमा रहे थे, कुछ लोग विदेशी क्लाइंट्स से डॉलर में पेमेंट ले रहे थे, कुछ ने अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर दी थी। राहुल को समझ आ गया कि यह सही फील्ड है। अब उसने ठान लिया कि वह इस फील्ड में एक्सपर्ट बनेगा। राहुल ने सबसे पहले फ्री में सीखना शुरू किया। यूट्यूब वीडियो देखे, गूगल पर ब्लॉग पढ़े, कुछ फ्री ऑनलाइन कोर्स किए। धीरे धीरे उसे पता चलने लगा कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पोस्ट करने से ज्यादा बड़ी चीज है। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फेसबुक और गूगल एड्स, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग। राहुल ने किताब में पढ़ा था, अगर तुम्हें कोई चीज सच में चाहिए तो पहले उसमें एक्सपर्ट बनो। अब उसने दिन रात सीखने की ठान ली। अब राहुल के पास थोड़ी स्किल आ गई थी, लेकिन एक सवाल था, अब मैं क्लाइंट कैसे ढूंढूं? उसने किताब की एक और लाइन पढ़ी, अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो उसे इस्तेमाल करके कुछ मूल्य, वैल्यूज दो, बदले में पैसा खुद आ जाएगा। उसने फिर से फेसबुक ग्रुप में एक पोस्ट डाली, मैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट बन रहा हूं, अगर कोई छोटा बिजनेस है जिसे फ्री में मदद चाहिए तो बताइए। इस बार 3 लोगों ने मैसेज किया, एक ज्वेलरी शॉप का मालिक, एक फिटनेस ट्रेनर, एक रेस्टोरेंट का ऑनर। राहुल ने तीनों के लिए फ्री में सोशल मीडिया मैनेज किया। अब वह सिर्फ सीख नहीं रहा था, बल्कि असली काम कर रहा था। सिर्फ किताबें पढ़ने से कोई सफल नहीं होता। असली सीख तब होती है जब तुम उसे असल जिंदगी में आजमाते हो। 3 हफ्तों के बाद फिटनेस ट्रेनर ने राहुल को मैसेज किया, भाई तूने जो इंस्टाग्राम मार्केटिंग की, उससे मेरे पास 10 नए क्लाइंट्स आ गए। अब मैं तुझे फ्री में काम नहीं करने दूंगा। मुझे तेरा बैंक अकाउंट नंबर दे, मैं तुझे 5,000 रुपये भेज रहा हूं। राहुल हैरान और खुश दोनों था। ये उसकी जिंदगी की पहली कमाई थी, जो उसने अपनी स्किल से कमाई थी। उसने किताब की वह लाइन याद की, जब तुम्हारे पास विशेष ज्ञान होता है तो लोग तुम्हें उसके लिए पैसे देने के लिए तैयार रहते हैं। अब राहुल को यकीन हो गया कि वह सही रास्ते पर है। राहुल अब तक पहला पैसा कमा चुका था। 5,000 रुपए उसकी डिजिटल मार्केटिंग स्किल से आया था। अब उसे यकीन हो गया कि वह इस फील्ड में सफल हो सकता है, लेकिन अब उसे एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। क्या मैं इसी तरह छोटे छोटे क्लाइंट्स के लिए काम करता रहूंगा या कुछ बड़ा कर सकता हूं?
उसने फिर से किताब खोली और अगला अध्याय पढ़ना शुरू किया। हर बड़ी सफलता की शुरुआत कल्पना से होती है। जो लोग अपनी सोच को वास्तविकता में बदलना जानते हैं, वही इस दुनिया में बड़ा नाम बनाते हैं। राहुल सोच में पड़ गया। क्या मेरी कोई ऐसी कल्पना है जो मुझे आगे ले जा सकती है? राहुल ने किताब में आगे पढ़ा। दुनिया के सबसे अमीर लोगों ने अपनी कल्पना का सही इस्तेमाल किया। वे चीजों को पहले अपने दिमाग में देखते हैं, फिर उसे असली दुनिया में लाते हैं। राहुल को याद आया कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर बनकर वह करोड़पति नहीं बन सकता। लेकिन अगर वह अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करे, एक एजेंसी जो छोटे बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करने में मदद करे, यह सोचते ही राहुल का दिमाग दौड़ने लगा। अब राहुल ने अपनी कल्पना को एक प्लान में बदलने की ठानी। पहला सवाल, मेरी एजेंसी का नाम क्या होगा? उसने अपनी डायरी में लिखा, नेक्स्ट लेवल डिजिटल एजेंसी। दूसरा सवाल, मैं किस तरह के बिजनेस को टारगेट करूंगा? उसने सोचा कि छोटे बिजनेस जैसे फिटनेस ट्रेनर्स, रेस्टोरेंट, ज्वेलर्स और लोकल ब्रांड्स डिजिटल मार्केटिंग की ज्यादा जरूरत होती है। तीसरा सवाल, मुझे और क्या सीखना होगा? सिर्फ सोशल मीडिया नहीं, बल्कि गूगल एड्स, वेबसाइट डिजाइन और ब्रांडिंग भी सीखनी होगी। कल्पना को हकीकत बनाने के लिए उसे एक ठोस प्लान में बदलना जरूरी है। राहुल ने ठान लिया कि अब वह फ्री में काम नहीं करेगा। उसने लिंक्डइन और फेसबुक ग्रुप्स में पोस्ट डाली, हमारी एजेंसी छोटे बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस देती है। पहले 3 क्लाइंट्स के लिए स्पेशल ऑफर। कुछ ही घंटों में उसे एक रेस्टोरेंट ओनर से मैसेज आया, भाई मैं अपने होटल के लिए ऑनलाइन प्रमोशन करवाना चाहता हूं, कितना चार्ज करोगे? राहुल को पहले डर लगा, क्या मैं सच में इसे मैनेज कर पाऊंगा? लेकिन फिर उसने किताब की वह लाइन पढ़ी, डर सिर्फ एक भ्रम है, अगर तुम अपने दिमाग में कर सकते हो तो तुम असल में भी कर सकते हो। उसने पूरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, 15,000 रुपये प्रति माह लगेंगे। क्लाइंट ने कहा, ठीक है, लेकिन अच्छे रिजल्ट चाहिए। राहुल का पहला असली बिजनेस क्लाइंट मिल चुका था। राहुल का आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब राहुल को एहसास हुआ कि कल्पना की असली ताकत क्या होती है। जो लोग अपने दिमाग में बड़ी सोच रखते हैं, वे ही बड़ा हासिल कर सकते हैं। अगर उसने सिर्फ एक छोटे फ्रीलांसर की तरह सोचा होता, तो वह आज भी 5,000 से 10,000 रुपये कमाने की कोशिश कर रहा होता। लेकिन उसने कल्पना की एक बिजनेस खड़ा करने की। अब उसका पहला पेड क्लाइंट 15,000 रुपये दे चुका था और उसकी एजेंसी की शुरुआत हो चुकी थी। राहुल की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की शुरुआत हो चुकी थी। पहला पेड क्लाइंट 15,000 रुपये दिन चुका था। अब उसे समझ में आ गया था कि पैसे कमाने का असली तरीका क्या है। लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई, क्या मैं अब और बड़े क्लाइंट्स को संभाल सकता हूं? अगर मुझसे गलती हो गई तो? अगर किसी क्लाइंट को मेरा काम पसंद नहीं आया तो? राहुल इस सोच में फंस गया था। हर सफल इंसान में एक चीज कॉमन होती है, वे फैसले लेने में देर नहीं करते। उसने किताब में आगे पढ़ा, जो लोग अपने फैसले बदलते रहते हैं वे कभी सफल नहीं होते, लेकिन जो तुरंत और दृढ़ता से फैसला लेते हैं वे दुनिया बदल देते हैं। राहुल को अपनी गलती समझ में आई। वह बहुत ज्यादा सोच रहा था, लेकिन एक्शन कम ले रहा था। राहुल अब तक अकेले काम कर रहा था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि अगर उसे बड़ा बनना है तो उसे अकेले नहीं चलना होगा। बड़े बिजनेस अकेले नहीं बनाए जाते। सही टीम के बिना कोई भी इंसान अमीर नहीं बन सकता। अब उसने फैसला कर लिया, मुझे एक टीम बनानी होगी। राहुल के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वह सब कुछ अकेले करने की कोशिश करेगा तो उसका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। अगर तुम सब कुछ खुद करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। जो लोग दूसरों की मदद लेना सीखते हैं वे तेजी से अमीर बनते हैं। राहुल ने तुरंत लिंक्डइन और फेसबुक पर एक पोस्ट डाली, मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए कुछ लोग ढूंढ रहा हूं। ग्राफिक डिजाइनर और कंटेंट राइटर चाहिए। शुरुआत में पेमेंट कम होगा, लेकिन आगे ग्रोथ के बहुत मौके हैं। कुछ ही घंटों में 15 लोगों के मैसेज आ गए। उसने 2 लोगों को सिलेक्ट किया, एक ग्राफिक डिजाइनर जो अच्छे पोस्ट बना सकता था, एक कॉपीराइटर जो सोशल मीडिया के लिए अच्छे कैप्शंस और ब्लॉग लिख सकता था। अब राहुल को लगने लगा कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। बड़े फैसले लेने में जितनी देर करोगे, सफलता भी उतनी ही देर से मिलेगी। अब राहुल अकेले नहीं था, उसकी छोटी सी टीम बन चुकी थी। अब उसने अपने क्लाइंट्स की संख्या बढ़ाने का फैसला किया। जो लोग छोटे मौके पर ही संतुष्ट हो जाते हैं
वे कभी अमीर नहीं बन सकते। हमेशा बड़ा सोचो। इस बार उसने इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर पेड एड्स चलाने का फैसला किया। 5,000 रुपये लगाकर उसने अपने बिजनेस का प्रचार किया। उसके एड्स के जरिए 5 नए क्लाइंट्स मिले। हर क्लाइंट ने 10,000 रुपये दिए, यानी कुल 50,000 रुपये की कमाई। राहुल हैरान था। अगर मैंने फैसला लेने में देरी की होती तो यह 50,000 रुपये कभी नहीं आते। अब राहुल को समझ आ गया था कि बड़े फैसले लेने से ही बड़ा पैसा आता है। जो डरता है वह हारता है, जो तुरंत एक्शन लेता है वही आगे बढ़ता है। राहुल का बिजनेस अब तक 50,000 रुपये तक पहुंच चुका था। एक टीम बन चुकी थी, नए क्लाइंट्स आ चुके थे। लेकिन फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे हिलाकर रख दिया। 3 क्लाइंट्स ने अचानक काम बंद कर दिया। एक क्लाइंट ने पेमेंट देने से मना कर दिया। एक ने कहा कि तुम्हारा काम उतना अच्छा नहीं है जितना सोचा था। राहुल को झटका लगा। क्या मैं गलत रास्ते पर हूं? सबसे सफल लोग वही होते हैं जो मुश्किलों में भी हार नहीं मानते। उसने किताब का अगला अध्याय खोला और सबसे पहले यह लाइन पढ़ी। 99% लोग हार मान लेते हैं क्योंकि वे यह नहीं जानते कि सफलता बस एक कदम दूर थी। राहुल को समझ आया कि अगर वह यहां हार मान लेता तो वह भी उन्हीं 99% लोगों में शामिल हो जाता। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो टिके रहते हैं। अब राहुल के पास दो रास्ते थे। या तो वह अपनी असफलता को स्वीकार करके वापस अपनी पुरानी नौकरी में चला जाए, या फिर अपने बिजनेस को और मजबूत बनाकर डटे रहे। दृढ़ संकल्प का मतलब यह नहीं है कि तुम गिरोगे नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि गिरने के बाद उठोगे। राहुल ने फैसला कर लिया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ग्राहक की जरूरत को समझना होगा। राहुल ने अपने पुराने क्लाइंट से पूछा, आपको मेरे काम में क्या कमी लगी? एक क्लाइंट बोला, तुम्हारा काम अच्छा है, लेकिन तुम सही रिपोर्टिंग नहीं देते। हमें रिजल्ट्स की जानकारी चाहिए। दूसरा क्लाइंट, तुम फेसबुक और इंस्टाग्राम के अलावा गूगल एड्स पर भी ध्यान दो। अब राहुल को समझ आया कि उसे सिर्फ सर्विस बेचने के बजाय क्लाइंट की असली जरूरत पर ध्यान देना होगा। क्लाइंट्स के नजरिए से सोचो और उन्हें वैसा ही रिजल्ट दो जैसा वे चाहते हैं। अपने काम की गुणवत्ता सुधारनी होगी। राहुल ने अपनी टीम से बात की। ग्राफिक डिजाइनर, हमें और बेहतर पोस्ट बनाने होंगे। कॉपीराइटर, हमें ऐसी कैप्शंस लिखनी होंगी जो वायरल हो। राहुल खुद, हमें हर क्लाइंट को वीकली रिपोर्ट भेजनी होगी। अगर तुम्हारी सर्विस सबसे अच्छी होगी तो क्लाइंट तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हार्ड टाइम्स में दोगुना मेहनत करो। अब राहुल ने अपने बिजनेस को बचाने के लिए दिन रात काम करने की ठान ली। सुबह 6 बजे उठता, पहले खुद सीखता, फिर टीम से मीटिंग करता, फिर क्लाइंट्स के लिए काम करता। धीरे धीरे परिणाम दिखने लगे। पुराने क्लाइंट्स दोबारा वापस आए। नए क्लाइंट्स ने काम शुरू किया। बिजनेस 1 लाख रुपए महीने तक पहुंच गया। राहुल सोचने लगा, अगर मैं हार मान लेता तो क्या यह सब संभव था? हर असफलता में सफलता का बीज छुपा होता है, बस हार मत मानो। अब राहुल पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। अब राहुल 1 लाख रुपए महीना कमाने लगा था। उसकी टीम सेट थी, उसके पास क्लाइंट्स थे, बिजनेस आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिर एक नई समस्या आई। ग्रोथ रुक गई। अब आगे क्या? मैं इसे 5 लाख महीना या 10 लाख महीना तक कैसे ले जाऊं? क्या मैं अब भी कुछ मिस कर रहा हूं? अगर तुम सबसे अमीर और सफल बनना चाहते हो तो तुम्हें उन लोगों के साथ रहना होगा जो तुमसे भी आगे हैं। राहुल ने यह पढ़ा और उसे एहसास हुआ कि अब तक वह सब कुछ अकेले करने की कोशिश कर रहा था। असली ग्रोथ के लिए सही लोगों से जुड़ना जरूरी है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो गरीब सोच वाले लोगों के साथ ज्यादा समय मत बिताओ। अगर तुम सफल बनना चाहते हो तो असफल सोच वालों के साथ मत रहो। राहुल को समझ में आ गया कि अब उसे उन लोगों के साथ समय बिताना होगा जो पहले से ही सफल हैं। राहुल ने अपने दिमाग में सवाल उठाया, ऐसे लोगों से कैसे मिलूं जो मुझसे ज्यादा जानते हैं? लिंक्डइन पर सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर्स को फॉलो किया। फेसबुक ग्रुप्स में शामिल हुआ जहां बिजनेस ओनर्स डिस्कशन कर रहे थे। एक लोकल बिजनेस मीटअप में शामिल हुआ। वह पहली बार ऐसे लोगों से मिला जो उससे कहीं आगे थे। मीटअप में उसने राकेश सर से बात की, जो पहले से ही 10 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। राकेश सर ने पूछा, तुम अभी कितना कमा रहे हो? राहुल, 1 लाख रुपए महीना। राकेश सर, और तुम्हारा गोल? राहुल,
कम से कम 5 लाख रुपये महीना। राकेश सर, तो फिर तुम्हें अकेले काम करने की सोच छोड़नी होगी। असली सफलता उन लोगों से सीखने में है जो तुमसे आगे हैं। जो लोग तुमसे ज्यादा कमा रहे हैं, उनसे सीखो। मास्टरमाइंड ग्रुप से मिली 3 सबसे बड़ी सीख। तुम्हें बड़े बिजनेस मॉडल को अपनाना होगा। राकेश सर ने कहा, अगर तुम 10 लाख रुपये महीना कमाना चाहते हो तो तुम्हें क्लाइंट से नहीं बल्कि सिस्टम से कमाना सीखना होगा। मतलब, हर काम खुद मत करो, अपनी टीम को मजबूत बनाओ। एक स्ट्रांग लीडर बनो, न कि सिर्फ एक वर्कर। तुम्हें हाई पेइंग क्लाइंट्स की जरूरत है। राहुल अब तक 10,000 रुपये से 15,000 रुपये में क्लाइंट से डील कर रहा था। छोटे क्लाइंट से छोटे पैसे मिलते हैं, बड़े क्लाइंट से बड़ा पैसा आता है। अब उसे 50,000 से 1 लाख के क्लाइंट्स ढूंढने थे। पर्सनल ब्रांड बनाओ, तभी बड़े लोग तुम्हें पहचानेंगे। राकेश सर ने उसे सलाह दी, लिंक्डइन और यूट्यूब पर कंटेंट बनाना शुरू करो। अगर तुम दुनिया को नहीं बताओगे कि तुम क्या कर सकते हो, तो दुनिया तुम्हें कभी नोटिस नहीं करेगी। राहुल ने तय किया कि अब वह खुद का एक यूट्यूब चैनल और लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएगा, जहां वो अपने डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज को दिखाएगा। राहुल अब हर हफ्ते एक नए बिजनेस मीटअप में जाता, सक्सेसफुल लोगों से सीखता, लिंक्डइन और यूट्यूब पर अपना ब्रांड बनाता। अब छोटे क्लाइंट्स के बजाय बड़े बिजनेस से डील करता। 3 महीने बाद उसका बिजनेस 5 लाख रुपये महीना तक पहुंच गया। राहुल ने सीखा कि अकेले चलकर सफलता मुश्किल होती है, लेकिन सही लोगों के साथ जुड़कर ग्रोथ 10 गुना तेज हो जाती है। अब राहुल 5 लाख रुपये महीना कमा रहा था। एक अच्छी टीम थी, बड़े क्लाइंट्स आने लगे थे, बिजनेस बढ़ रहा था। लेकिन फिर एक नई समस्या आ गई। राहुल को डर लगने लगा कि क्या मैं इसे बनाए रख पाऊंगा? अगर मेरी ग्रोथ यहीं रुक गई तो? अगर कोई गलती हो गई तो? तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी हकीकत बनाता है। अगर तुम डरोगे तो डर सच हो जाएगा। अगर तुम खुद को सफल मानोगे तो सफलता तुम्हारी होगी। राहुल को यह पढ़कर झटका लगा। क्या मैं अपने ही डर की वजह से अपनी सफलता को रोक रहा हूं? अगर तुम अपने दिमाग में यह भरोसा बैठा लो कि तुम सफल हो चुके हो, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सच कर देगा। राहुल ने फैसला किया कि अब वह अपने दिमाग को पॉजिटिव चीजों से भर देगा। 3 बड़े बदलाव जिससे राहुल का दिमाग बदला। पहला, विजुअलाइजेशन। खुद को पहले से सफल मानो। राहुल ने हर दिन सुबह 10 मिनट अपनी सफलता की कल्पना करनी शुरू की। वह सोचता कि उसकी कंपनी 10 करोड़ रुपए की बन चुकी है। वह अपनी लैविश लाइफस्टाइल को महसूस करता। वह खुद को सफल बिजनेसमैन के रूप में देखता। अगर तुम अपने दिमाग में बार बार सफलता को देखोगे, तो वह असली जिंदगी में भी आने लगेगी। दूसरा, सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल, एफर्मेशंस। राहुल ने अपने कमरे में एक कागज चिपका दिया जिस पर लिखा था, मैं हर दिन अमीर और सफल बन रहा हूं। मेरे पास असीमित अवसर हैं। मैं हमेशा सही निर्णय लेता हूं। हर दिन सुबह उठते ही और रात में सोने से पहले वह इसे जोर से पढ़ता। अगर तुम खुद को बार बार एक बात कहोगे, तो तुम्हारा अवचेतन मन उसे सच मान लेगा। तीसरा, नेगेटिव सोच से बचना, सही लोगों के साथ रहना। राहुल ने ध्यान दिया कि जब भी वह नकारात्मक सोच वाले लोगों से मिलता, तो उसका आत्मविश्वास गिर जाता। अब उसने फैसला कर लिया, नेगेटिव सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखेगा, सिर्फ सक्सेसफुल लोगों से जुड़ेगा। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं, इसलिए सही लोगों के साथ रहो। जब राहुल ने अपने अवचेतन मन की ताकत को महसूस किया, अब राहुल हर दिन खुद को विजुअलाइज करता, पॉजिटिव बातें बोलता और सही लोगों से जुड़ता। 1 महीने बाद उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास आ चुका था। वह पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता। उसे अब अपने बिजनेस को लेकर कोई डर नहीं था। वह और भी बड़े फैसले लेने लगा। जब तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे कंट्रोल में होता है, तो सफलता तुम्हारे कंट्रोल में होती है। अब राहुल के पास 10 लाख रुपए की एक बड़ी डील आई। क्लाइंट, हम चाहते हैं कि आप हमारे बिजनेस के लिए पूरे साल की मार्केटिंग करें। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख रुपए। पहले का राहुल शायद डर जाता। क्या मैं इसे हैंडल कर पाऊंगा? क्या अगर कोई गलती हो गई? लेकिन अब का राहुल पूरी तरह कॉन्फिडेंट था। राहुल, हाँ, हम इसे कर सकते हैं। डील फाइनल हुई। राहुल की अब तक की सबसे बड़ी कमाई। राहुल को समझ आ गया कि असली ताकत हमारे अवचेतन मन में होती है।
अब राहुल 10 लाख रुपए महीना कमाने लगा था। बड़े क्लाइंट्स मिल रहे थे। बिजनेस ऑटोमेशन पर काम कर रहा था। टीम और ब्रांडिंग भी मजबूत हो रही थी। लेकिन अब उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं 10 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं, तो 50 लाख रुपए क्यों नहीं? क्या मेरे दिमाग की कोई सीमा है? क्या मेरा दिमाग मुझे और भी बड़ा बना सकता है? तुम्हारा दिमाग दुनिया का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। इसे सही से इस्तेमाल करना सीखो। राहुल ने किताब में यह लाइन पढ़ी और सोच में पड़ गया। क्या मेरा दिमाग मुझे और भी ज्यादा अमीर बना सकता है? तुम्हारा दिमाग सिर्फ सोचने के लिए नहीं, बल्कि बड़े आइडियाज को एक्शन में बदलने के लिए बना है। राहुल ने ठान लिया कि अब वह अपने दिमाग की पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। 3 बड़े बदलाव जिससे राहुल ने अपने दिमाग को सुपरचार्ज किया। एक, नई चीजें सीखना। हर दिन खुद को अपग्रेड करो। राहुल ने देखा कि सबसे सफल लोग हर दिन नई चीजें सीखते हैं। हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ना शुरू किया। सफलता और बिजनेस से जुड़े पॉडकास्ट सुनना शुरू किया। यूट्यूब पर बड़े बिजनेस लीडर्स के इंटरव्यू देखने लगा। अगर तुम हर दिन अपने दिमाग को नई जानकारी से भरोगे, तो तुम्हारी सोच का स्तर भी बढ़ेगा। 2 सही प्रश्न पूछो। जब सवाल बदलते हैं तो जिंदगी बदलती है। अब राहुल ने खुद से सही सवाल पूछने शुरू कर दिए। पहले के सवाल, मैं और पैसा कैसे कमा सकता हूं? अब के सवाल, मैं एक ऐसी सिस्टम कैसे बना सकता हूं जिससे पैसा खुद आए? पहले के सवाल, मुझे अच्छे क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे? अब के सवाल, मैं कैसे अपने ब्रांड को इतना बड़ा बनाऊं कि क्लाइंट्स खुद आएं? जब तुम अपने दिमाग से बड़े सवाल पूछते हो, तो तुम्हें बड़े जवाब मिलते हैं। 3 दूसरों के दिमाग का उपयोग, मास्टरमाइंड नेटवर्क बनाओ। अब राहुल को समझ आ गया कि उसका दिमाग अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। उसने अपने आसपास बिजनेस कोच, इन्वेस्टर्स और मार्केटिंग एक्सपर्ट्स का एक नेटवर्क बनाया। हर हफ्ते नए बिजनेस मीटअप अटेंड करने लगा, ताकि बिजनेस और तेजी से बढ़ सके। अगर तुम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हें ऐसे मौके दिखेंगे जो बाकी लोग नहीं देख पाते। दिमाग की शक्ति का सबसे बड़ा टेस्ट, राहुल का पहला ऑनलाइन कोर्स। राहुल ने हाई पेइंग क्लाइंट्स कैसे लाए, इस टॉपिक पर एक ऑनलाइन कोर्स तैयार किया। कोर्स की कीमत 4,999 रुपए। लक्ष्य, पहले महीने में 100 लोग खरीदें। लेकिन फिर उसे डर लगा, क्या लोग इसे खरीदेंगे? क्या मेरा आइडिया सही है? अगर यह फ्लॉप हो गया तो? लेकिन उसने तुरंत अपनी किताब की एक लाइन याद की, जो इंसान अपने दिमाग को संदेह से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से भरता है, वही सबसे तेज आगे बढ़ता है। राहुल ने पूरी हिम्मत से अपने कोर्स को लॉन्च कर दिया। पहले हफ्ते में ही 150 लोगों ने उसका कोर्स खरीद लिया। 7,50,000 रुपये की कमाई सिर्फ एक हफ्ते में। अब राहुल को समझ आ गया कि उसका दिमाग ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब राहुल 20 लाख रुपए महीना कमा रहा था। उसका ऑनलाइन कोर्स सफल हो चुका था। मार्केटिंग एजेंसी भी तेजी से बढ़ रही थी। टीम और नेटवर्क मजबूत था। लेकिन फिर एक दिन उसे 2 बड़े ऑप्शन मिले। एक बड़ा बिजनेस इन्वेस्टर जो उसकी कंपनी में 1 करोड़ रुपए लगाने को तैयार था। एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसमें रिस्क ज्यादा था, लेकिन ग्रोथ अनलिमिटेड थी। क्या मैं इन्वेस्टर के पैसे से बिजनेस को स्केल करूं, या बिना किसी इन्वेस्टर के खुद का पूरा कंट्रोल रखूं? क्या मेरा फैसला सही होगा? जब तुम्हारे पास सारे तर्क खत्म हो जाएं, तो तुम्हारा अंतर्ज्ञान ही तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सा रास्ता चुने। क्या वाकई में मेरे अंदर भी कोई छठी इंद्रिय है जो सही फैसला लेने में मदद कर सकती है? छठी इंद्रिय कोई जादू नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग की सबसे ऊंची अवस्था है। राहुल ने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा और इसे अपनी जिंदगी में अपनाने का फैसला किया। एक गहरी सोच, हर दिन खुद से बात करो। राहुल ने हर दिन 10 मिनट खुद के साथ बैठने की आदत बनाई। शांत जगह पर बैठता, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। अपने मन में आने वाले हर सवाल को ध्यान से सुनता। अपने दिल की आवाज को समझने की कोशिश करता। जब तुम रोज अपने मन की आवाज सुनने लगते हो, तो तुम्हारा अंतर्ज्ञान तेज हो जाता है। 2, अपने हीरो से सलाह लो। मानसिक गुरु तकनीक। अगर तुम अपने आदर्शों से सीखोगे, तो उनकी सोच तुम्हारी सोच बन जाएगी।
राहुल ने एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने आदर्शों, इलॉन मास्क, स्टीव जॉब्स, वॉरेन बफेट की एक लिस्ट बनाई। हर बार जब उसे कोई बड़ा फैसला लेना होता, तो वह खुद से पूछता, अगर ईलन मस्क होते तो क्या करते। वह खुद को उनकी जगह रखकर सोचने लगा। अब उसके दिमाग में नई एनर्जी आ गई थी। 3, खुद पर भरोसा रखो। सही जवाब तुम्हारे अंदर ही है। अब राहुल ने किसी भी बड़े फैसले से पहले खुद को शांत रखना शुरू किया। कोई भी बड़ा फैसला तुरंत नहीं लेता। पहले सोता, फिर सुबह उठकर उस फैसले के बारे में सोचता। अगर सुबह उसका मन शांत रहता, तो वह समझ जाता कि यह सही फैसला है। छठी इंद्रिय तभी काम करती है जब तुम खुद पर पूरा भरोसा रखते हो। राहुल का सबसे बड़ा फैसला, उसने क्या चुना? अब राहुल के पास 2 बड़े ऑप्शन थे। इन्वेस्टर से 1 करोड़ रुपए लेना और कंपनी तेजी से ग्रो करना, खुद की ग्रोथ पर फोकस करना और बिजनेस को अपने तरीके से बढ़ाना। लेकिन इस बार उसने अपने अंतर्ज्ञान की सुनी। उसने इन्वेस्टर को मना कर दिया और खुद की कमाई से बिजनेस को बढ़ाने का फैसला किया। 6 महीने बाद उसका बिजनेस 50 लाख रुपए महीना कमाने लगा, बिना किसी इन्वेस्टर के। अब राहुल को समझ आ चुका था, सही जवाब बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही होता है। अगर तुम खुद से जुड़े रहो, तो तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। अब राहुल 50 लाख रुपए महीना कमा रहा था। उसका बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था। उसे बड़े ब्रांड से ऑफर आने लगे थे। अब वह खुद एक पावरफुल ब्रांड बन चुका था। लेकिन फिर एक दिन एक नई समस्या आ गई। क्या मैं और बड़ा बन सकता हूं? अगर मेरा बिजनेस अचानक फेल हो गया तो? अगर लोग मेरी स्ट्रेटजी से खुश नहीं हुए तो? अगर मैं अपने अगले लेवल पर नहीं पहुंचा तो? हर इंसान के अंदर 6 बड़े डर होते हैं, और जो इनसे मुक्त हो जाता है, वह हर चीज हासिल कर सकता है। राहुल ने जब यह लाइन पढ़ी तो उसे समझ आया कि उसकी असली लड़ाई पैसों से नहीं, बल्कि अपने डर से है। दुनिया के 6 सबसे बड़े डर जो तुम्हें रोकते हैं। अगर तुम इन 6 डरों को जीत लोगे, तो तुम अजेय बन जाओगे। राहुल ने किताब में दिए गए 6 बड़े डरों को पढ़ा और उनकी लिस्ट बनाई। एक, गरीबी का डर, अगर पैसा चला गया तो? 2, निंदा का डर, लोग क्या कहेंगे? 3, बीमारी का डर, अगर मेरी सेहत खराब हो गई तो? 4, प्रेम खोने का डर, अगर अपने करीबियों को खो दिया तो? 5, बुढ़ापे का डर, अगर मैं बूढ़ा होकर कमजोर हो गया तो? 6, मृत्यु का डर, अगर मेरी जिंदगी खत्म हो गई तो? राहुल ने देखा कि इनमें से 3 डर उसकी जिंदगी को सबसे ज्यादा कंट्रोल कर रहे थे। गरीबी का डर, अगर बिजनेस गिर गया तो? निंदा का डर, अगर लोग मेरी आलोचना करने लगे तो? असफलता का डर, अगर मैं फेल हो गया तो? जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है। राहुल ने ठान लिया कि अब वह इन डरों से खुद को आजाद करेगा। डर को हराने के 3 सबसे पावरफुल तरीके। एक, गरीबी का डर, हमेशा अभाव नहीं रहेगा। अगर तुम खुद पर काम करते रहोगे, तो पैसा हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। राहुल ने खुद से एक वादा किया, मैं हमेशा नई स्किल्स सीखता रहूंगा। मैं अपनी इनकम के नए सोर्स बनाता रहूंगा। अगर आज मेरा बिजनेस गिर भी जाए, तो मैं एक नया खड़ा कर लूंगा। राहुल ने एक नई इनकम सोर्स बनाना शुरू किया। उसने पब्लिक स्पीकिंग और सेमिनार्स शुरू कर दिए। 2, निंदा का डर, लोग कुछ भी कहेंगे। तुम अगर कुछ भी बड़ा करोगे, तो लोग तुम्हारी आलोचना करेंगे, लेकिन अगर तुम कुछ नहीं करोगे, तब भी करेंगे। अब राहुल ने लोगों की राय की परवाह करना बंद कर दिया। वह सोशल मीडिया पर ज्यादा खुलकर बोलने लगा। उसने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख लिया। वह हर दिन खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ होता, तो वह करता था। अब राहुल को फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या सोचते हैं। उसे बस अपने गोल्स पर ध्यान देना था। 3, असफलता का डर, सिर्फ सीखने का दूसरा नाम है। कोई भी असफलता असली नहीं होती, यह सिर्फ एक नया सबक होती है। अब राहुल ने अपने डर को अपनी ताकत बना लिया। अगर उसे कोई बड़ा आइडिया आता, तो वह तुरंत उसे एक्शन में लाता। अगर वह किसी नए बिजनेस में फेल होता, तो अगले ही दिन एक नया प्लान बनाता। उसने फेलियर को एक खेल की तरह देखना शुरू कर दिया। अब उसे डर नहीं लगता था, क्योंकि वह जानता था कि असफलता सिर्फ अगला स्टेप है। अब राहुल पूरी तरह से डर से मुक्त हो चुका था। पैसा कमाने का डर खत्म हो चुका था, क्योंकि वह खुद को लगातार अपग्रेड कर रहा था।
लोगों की निंदा का डर खत्म हो चुका था, क्योंकि वह खुद पर पूरा भरोसा करने लगा था। असफलता का डर खत्म हो चुका था, क्योंकि वह समझ गया था कि यह सिर्फ एक सीखने की प्रक्रिया है। जिस दिन तुम अपने डर को हरा देते हो, उसी दिन से तुम्हारी असली आजादी शुरू होती है। अब राहुल 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा था। उसका बिजनेस एक नेशनल ब्रांड बन चुका था। वह कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करने लगा था। अब वह सचमुच एक सक्सेस आइकॉन बन चुका था। लेकिन अब राहुल को एक नई चीज का एहसास हुआ। मैंने जितना भी अचीव किया है, क्या यह मेरी सोच की वजह से था? क्या मेरे अवचेतन मन ने ही मेरी जिंदगी बदली है? क्या अगर मैं और बड़ा सोचूं, तो और बड़ा हासिल कर सकता हूं? तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारी असली ताकत है। यह तुम्हारी जिंदगी की हर चीज को कंट्रोल करता है। राहुल ने जब यह पढ़ा, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। क्या सच में मेरा अवचेतन मन मेरी पूरी जिंदगी को चला रहा है? अगर तुम अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रोग्राम कर लो, तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। राहुल ने इस चैप्टर की गहराई को समझा और इसे अपनी जिंदगी में अपनाने का फैसला किया। एक ऑटो सर प्रोग्रामिंग, जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। तुम्हारा दिमाग वही चीज मानता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। राहुल ने अपने दिमाग को सही तरीके से प्रोग्राम करने का एक तरीका अपनाया। हर सुबह उठते ही अपनी गोल्स को जोर जोर से बोलता था। रात में सोने से पहले अपने लक्ष्यों को लिखता और उनके बारे में सोचता था। उसने नेगेटिव बातें सोचना पूरी तरह बंद कर दिया। अब राहुल की सोच ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। दो विजुअलाइजेशन। अपने सपनों को पहले देखो। अगर तुम अपनी मंजिल को पहले अपने दिमाग में देख सकते हो, तो तुम उसे असलियत में भी बना सकते हो। अब राहुल हर दिन अपनी सक्सेस को इमेजिन करता था। वह खुद को एक ग्लोबल स्पीकर के रूप में देखता। वह इमेजिन करता कि वह दुनिया के टॉप लीडर्स के साथ बैठा है। वह खुद को करोड़ों लोगों की मदद करते हुए देखता था। धीरे धीरे ये सारी चीजें सच में होने लगीं। उसने अपने विजुअलाइजेशन की ताकत को महसूस किया। 3 विश्वास। अगर तुम खुद पर भरोसा कर लो, तो कुछ भी मुमकिन है। तुम्हारा अवचेतन मन तभी काम करेगा जब तुम खुद पर 100% भरोसा करोगे। अब राहुल ने खुद पर पूरा भरोसा करना सीख लिया। अगर कोई नया चैलेंज आता तो वह कहता, मैं इसे कर सकता हूं। अगर कोई बड़ा सपना होता तो वह कहता, यह मेरा हक है। अगर कभी असफलता मिलती तो वह कहता, यह सिर्फ एक स्टेप है, मैं जीतूंगा। अब राहुल की सक्सेस कोई इत्तेफाक नहीं थी। यह उसकी सोच का नतीजा थी। अब राहुल को अपनी असली ताकत का पता चल चुका था। अब पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वह अपने दिमाग को सही चीजों से भर चुका था। अब उसे लोगों की फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसे खुद पर पूरा भरोसा था। अब उसे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं लगती थी, क्योंकि वह अपने अवचेतन मन का मास्टर बन चुका था। अगर तुम अपने दिमाग पर कंट्रोल कर सकते हो, तो तुम अपनी पूरी जिंदगी पर कंट्रोल कर सकते हो। अब राहुल 5 करोड़ रुपए महीना कमा रहा था। उसका बिजनेस अब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुका था। वह ग्लोबल स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहा था। अब वह भारत के सबसे बड़े यंग एंटरप्रेन्योर्स में गिना जाने लगा था। लेकिन अब उसने एक नई चीज पर गौर किया। कुछ लोग कम समय में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग सालों तक संघर्ष करते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या इसका सीधा संबंध हमारे दिमाग से है? क्या मैं अपने दिमाग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा हूं? तुम्हारा दिमाग एक रेडियो स्टेशन की तरह है। जो तुम ब्रॉडकास्ट करोगे, वही तुम्हें वापस मिलेगा। राहुल ने जब यह पढ़ा, तो उसे एहसास हुआ कि वह अभी तक अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल कर रहा था। अगर मैं अपने दिमाग को सही तरीके से ट्यून कर लूं, तो मैं अपनी सफलता को 10 गुना बढ़ा सकता हूं। तुम्हारा दिमाग हर सेकंड में हजारों विचारों को प्रोसेस करता है। अगर तुम इसे सही दिशा में लगाओ, तो तुम अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो। राहुल ने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा और इसे अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया। एक मास्टरमाइंड ग्रुप। दिमाग को तेज करने का सबसे पावरफुल तरीका। तुम्हारी सफलता का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किन लोगों के साथ समय बिताते हो। राहुल ने अब सिर्फ बड़े विजन वाले लोगों के साथ ही समय बिताने का फैसला किया। उसने अपने आसपास उन लोगों को रखा जो उससे ज्यादा सक्सेसफुल थे। वह हर हफ्ते टॉप लीडर्स और बिजनेसमैन से मिलता था। वह हर महीने एक नए बिजनेस ग्रुप को ज्वाइन करता था। अब राहुल के विचार और फैसले पहले से 10 गुना ज्यादा तेज और प्रभावी हो चुके थे। दो हाई फ्रीक्वेंसी थिंकिंग,
सिर्फ बड़े आइडियाज पर फोकस करो। छोटे विचारों से छोटी सफलता मिलती है, बड़े विचारों से बड़ा खेल बनता है। अब राहुल ने अपने दिमाग को सिर्फ बड़े आइडियाज और विजन पर सेट करने का फैसला किया। वह हर दिन खुद से पूछता, क्या मैं बहुत छोटा सोच रहा हूं? वह हर प्रोजेक्ट को 10 गुना बड़ा करने की प्लानिंग करता। वह सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करता जो उसे करोड़ों में पहुंचा सकती थी। अब उसकी ग्रोथ पहले से 10 गुना तेज हो चुकी थी। 3 मानसिक तरंगे, जो तुम सोचोगे वही ब्रॉडकास्ट होगा। तुम्हारा दिमाग एक एंटीना की तरह काम करता है। अगर तुम सफलता के विचार भेजोगे तो वही तुम्हारे पास लौटेगा। अब राहुल ने अपने सोचने के पैटर्न को पूरी तरह बदल दिया। अगर कभी कोई डाउट आता तो वह तुरंत उसे पॉजिटिव विचार से रिप्लेस कर देता। हर सुबह वह खुद को याद दिलाता, मैं अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज से भरा हूं। उसने खुद को लगातार इस बात का यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि वह दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। अब राहुल के दिमाग की तरंगें दुनिया की सबसे पॉजिटिव एनर्जी को ब्रॉडकास्ट कर रही थीं। अब राहुल को अपने मस्तिष्क की असली शक्ति का एहसास हो चुका था। अब पैसा कोई इशू नहीं था, क्योंकि वह अपने आइडियाज से ही करोड़ों बना सकता था। अब उसे कोई भी हरा नहीं सकता था, क्योंकि उसका दिमाग हाई फ्रीक्वेंसी मोड पर काम कर रहा था। अब वह खुद को किसी भी समस्या से निकाल सकता था, क्योंकि उसने अपने दिमाग की तरंगों को कंट्रोल कर लिया था। अगर तुम अपने दिमाग की पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना सीख जाते हो, तो तुम्हारी सफलता कोई नहीं रोक सकता। अब राहुल 10 करोड़ रुपए महीना कमा रहा था। उसका बिजनेस एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बन चुका था। वह इंटरनेशनल स्पीकिंग टूर कर रहा था। वह भारत का सबसे प्रसिद्ध यंग एंटरप्रेन्योर बन चुका था। लेकिन अब राहुल को एक नई बात महसूस हुई। मैंने जो भी चाहा वह मुझे मिल गया, पर कैसे? क्या मैं सच में अपने भविष्य को पहले से महसूस कर सकता हूं? क्या मेरी छठी इंद्रिय मुझे सफलता के संकेत पहले ही दे रही थी? छठी इंद्रिय तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब यह सक्रिय हो जाती है तो तुम वह सब देख सकते हो जो बाकी लोग नहीं देख पाते। राहुल को याद आया, जब उसने अपना सफर शुरू किया था, तब उसे कई बार ऐसा लगता था कि वह कुछ बड़ा कर सकता है, पर वह नहीं जानता था कि कैसे। अब जब उसने यह चैप्टर पढ़ा तो उसे समझ आया कि उसकी छठी इंद्रिय ही उसकी सफलता का असली रहस्य थी। अगर तुम अपनी छठी इंद्रिय को एक्टिवेट कर लेते हो तो तुम सफलता को पहले ही महसूस कर सकते हो। राहुल ने इस चैप्टर में बताई गई बातें अपनी जिंदगी में अपनाने का फैसला किया। एक मानसिक शांति, दिमाग को शांत करने की शक्ति। छठी इंद्रिय तभी काम करती है जब तुम्हारा दिमाग पूरी तरह शांत और स्पष्ट होता है। राहुल ने हर दिन मेडिटेशन और साइलेंस को अपनी आदत बना लिया। वह हर सुबह 20 मिनट तक ध्यान करता। वह दिन में कम से कम 10 मिनट पूरी शांति में बिताता। हर रात सोने से पहले वह अपने मन से सभी फालतू विचारों को निकाल देता। अब उसका दिमाग इतना स्पष्ट हो गया कि उसे अपने हर अगले कदम का आभास पहले से होने लगा। दो अंतर्ज्ञान पर भरोसा। तुम्हारा मन पहले से जानता है। अगर तुम्हें अंदर से कोई चीज सही लगती है तो वह सही हो सकती है। अब राहुल ने अपने फैसले लेने के तरीके को बदल दिया। अगर कोई आइडिया उसे सही लगता तो वह तुरंत एक्शन लेता। अगर किसी व्यक्ति या डील में कुछ गलत महसूस होता तो वह उसे छोड़ देता। अगर उसके मन में कोई चेतावनी आती तो वह उसे गंभीरता से लेता। अब राहुल अपनी छठी इंद्रिय से अपने फैसले ले रहा था और हर फैसला उसे सफलता की ओर ले जा रहा था। 3 मानसिक वार्तालाप। अपने हीरो से सलाह लो। तुम अपने दिमाग में किसी भी सफल व्यक्ति से बातचीत कर सकते हो। तुम्हारी छठी इंद्रिय तुम्हें जवाब देगी। अब राहुल ने एक नया अभ्यास शुरू किया। हर रात वह अपनी आंखें बंद करता और अपनी कल्पना में अपने आदर्श लोगों से बात करता। वह सोचता कि अगर बिल गेट्स, एलन मस्क और वॉरेन बफेट उसकी जगह होते तो वे क्या करते। वह अपनी समस्याओं के जवाब अपने ही दिमाग से निकालने लगा। अब राहुल को अपने हर सवाल का जवाब मिल जाता, क्योंकि वह दुनिया के सबसे बड़े लोगों के मानसिक स्तर पर सोचने लगा था। अब राहुल को अपनी असली शक्ति का एहसास हो चुका था। अब पैसा उसके लिए सिर्फ एक नंबर था, क्योंकि वह अपने अंतर्ज्ञान से असीमित सफलता पा सकता था। अब वह दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर था, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि वह वहां पहुंचेगा। अब वह असली लीडर बन चुका था, क्योंकि उसकी छठी इंद्रिय उसे पहले ही सफलता के संकेत दे देती थी। अगर तुम अपनी छठी इंद्रिय को जागृत कर लेते हो तो तुम अपने भाग्य के मालिक बन जाते हो।
राहुल ने अपनी जिंदगी के 14 अध्याय पूरे कर लिए थे। उसने सोचा था कि यह अंत होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो बस एक नई शुरुआत थी। आज से कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह था, एक आम आदमी जो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता था। मैंने सपने देखे थे, लेकिन उन्हें पूरा करने का कोई रास्ता नहीं दिखता था। लेकिन फिर मैंने एक किताब पढ़ी, थिंक एंड ग्रो रिच, और इसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने पहला चैप्टर पढ़ा, इच्छा, और मैंने सीखा कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो उसे पाने की दीवानगी होनी चाहिए। फिर मैंने सीखा विश्वास। मैंने खुद को बार बार यह बताया कि मैं सफल हो सकता हूं, और सच में चीजें बदलने लगीं। फिर मैंने पाया कि ऑटो सजेशन से मैं अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम कर सकता हूं। मैंने स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया और अपने बिजनेस को 10 गुना तक बढ़ा दिया। मैंने सबसे बड़ा सबक सीखा, अकेले सफल होना नामुमकिन है। मास्टरमाइंड ग्रुप ही असली गेम चेंजर है। फिर मैं गिरा, कई बार फेल हुआ, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। दृढ़ निश्चय और असफलता से सीखने के सिद्धांत ने मुझे हर बार उठाया। और जब मैंने छठी इंद्रिय को समझा, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अब अपनी तकदीर खुद बना सकता हूं। तो आज मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं, क्या तुम भी अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो यह किताब तुम्हारे लिए सिर्फ एक किताब नहीं है, यह तुम्हारी किस्मत की चाबी है। सो गाइस, ये थी आज की हमारी कहानी राहुल की, जिसने कैसे अपनी जिंदगी बदली एक बुक को पढ़ के। होप आपको ये कहानी अच्छी लगी, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आप किस बुक समरी को सुनना चाहते हैं। थैंक यू एवरीवन।